कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिखा, इंडियन ब्लॉग विद शिखा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 11 तारीख को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जैसा कि हम सभी महाशिवरात्रि के पावन पर्व को बहुत ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। विविध रूप से हम पूजा अर्चना करते हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि महाशिवरात्रि की पूजा आप किस सरल विधि के द्वारा अपनी पूजा को विशेष रूप से परिपूर्ण बना सकते हैं और सुख संपत्ति मनोवांछित फल की भी प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी हमें एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेना चाहिए और उन्हें स्वच्छ कर लेना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सुबह की पूजा किस तरह से कर सकते हैं और अगर आप शाम को भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह कराना चाहते हैं तो उसे भी आप किस सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा के लिए हमें सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लेना चाहिए और उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। और इसके बाद हमें एक डलिया तैयार करना चाहिए। डलिए में हमें जो है पंचामृत रखना चाहिए, जल रख लेना चाहिए, धूप दीप रख लेना चाहिए, चंदन रख लेना चाहिए और साथ में फूल और फल भी रखना चाहिए। फल आप 5 प्रकार के भी रख सकते हैं और यदि आपके पास ना हो तो आप 1 या 2 भी रख सकते हैं। मीठा रख सकते हैं और साथ में जो है फूल में आप रख सकते हैं जो भी सफ़ेद फूल आप जरूर से रखें। लाल फूल रख सकते हैं, बेल पत्र, दूर्वा फूल, माला, भांग, धतूर, समी की पत्री, मदार का फल और सफ़ेद चंदन, जनेऊ। विविध रूप से आप सारी तैयारियां कर सकते हैं और इन सारी तैयारियों के साथ आपको पहले सुबह स्नान आदि करके अपने घर को पहले स्वच्छ करें और इसके बाद मंदिर को स्वच्छ करने के बाद आप जो है डलिया तैयार करें। डलिया तैयार करने के बाद सर्वप्रथम आप मंदिर जाएं, क्योंकि आप पहले मंदिर की पूजा करें, इसके बाद आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाने के लिए आप सभी चीज़ों को एकत्रित कर लें और इसके बाद मंदिर में जाएं। वहाँ पर सर्वप्रथम आप पहले गणेश जी का स्नान कराएं, इसके बाद आप नंदी जी का स्नान कराएं, माँ गौरी का स्नान कराएं और भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं पंचामृत से। इसके बाद जल चढ़ाएं। सभी पूजा की सामग्री जो है आप लेकर जाएं, उन्हें सारी चीज़ों को अर्पित करें। माँ पार्वती के लिए आप श्रृंगार का सामान लेकर जाएं और उन्हें माँ पार्वती को अर्पित करें। तो विविध रूप से आप पहले मंदिर में पूजा कर लें और अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो आप घर से ही जो है पंचामृत बना के जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप एक एक करके सभी चीज़ों को नहीं चढ़ा सकते हैं। इसलिए जो है पूरी तैयारी के साथ आप जाएं और वहाँ पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप घर आएँ और घर में फिर आप अपने मंदिर में पूजा करें। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने घर में चौकी लगा लें। चौकी लगाने के बाद वहाँ पर अष्ट कमल दल बनाए, कलश बैठाए, दीप कलश रखें और इसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा रखें। साथ में गौरी जी की और शिव परिवार की हो सके तो मूर्ति वहाँ पर स्थापित करें और इसके बाद जो है आप कलश रखें और यहाँ पर आपको पूजा करनी है। भगवान शिवलिंग अगर आप रखे हैं तो उनकी भी आप जो है अभिषेक करें और इसके साथ अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है या भगवान माँ पार्वती या भोलेनाथ का आपके पास विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप इस दिन ला सकते हैं। शिवरात्रि के दिन आप जो है शिवलिंग भी ला सकते हैं और भगवान का विग्रह भी ला सकते हैं और उसके साथ आप जो है उनका स्नान आदि करा के पंचामृत से और उनका अभिषेक करके अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सुबह की पूजा में चौकी लगाने के बाद उस पर पीला वस्त्र बनाया, बिछाने के बाद अष्ट कमल दल बनाया, उस पर कलश की स्थापना करें, भगवान गणेश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उन्हें जो है धूप दीप स्नान आदि करा के वस्त्र वगैरह जनेऊ चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, कुछ मीठा चढ़ाएं, इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाएं। कलश की भी इसी तरह से पूजा करें। माँ पार्वती की पूजा करें, भगवान नंदी की पूजा करें। कार्तिक हो तो कार्तिक की भी आप पूजा करें और यदि नहीं है तो उन्हें सुपारी में एक मौली लपेट के भगवान कार्तिक का नाम देकर उनकी भी पूजा करें। इस तरह से शिव परिवार की पूजा करें और इसके बाद कहानी भी इस दिन आप सुन सकते हैं और इसके बाद आप धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं उन्हें और इसके बाद क्या करें कि आप जो है एक हवन छोटा सा कर सकते हैं। हवन सामग्री जो है आप रखें, उसमें हवन करें और 11, 21, 108 आहुतियाँ दें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आरती करने के बाद आपके यहाँ सुबह की पूजा हो जाती है समाप्त और अपना जो है पूजा करने से पहले सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना होता है। तो गणेश जी की पूजा करने से पहले आप संकल्प ले लें, इसके बाद फिर आप गणेश जी की पूजा करें और इस तरह से भोलेनाथ की पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा कर लें। तो पूजा करने के बाद जो है आपका व्रत शुरू हो जाता है, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो।
और यदि आप ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, और यदि आप व्रत कर रहे हैं तो फलाहार भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन बहुत से लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, तो जिसकी जैसी क्षमता है और जिसकी जैसी शक्ति है वो उस तरह से व्रत कर सकता है। ये तो हो गई सुबह की पूजा विधि, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप माँ पार्वती और भोलेनाथ का विवाह किस तरह से कर सकते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह भी किया जाता है। तो जो भक्त लोग अपने माँ पार्वती को रखते हैं और भगवान भोलेनाथ को रखते हैं, उनका विवाह भी करते हैं। तो विवाह तो उनका पहले ही हो जाता है, एक वर्षगांठ की तरह ही मनाते हैं, लेकिन विविध रूप से इनका अच्छे से हम लोग विवाह की ही तरह संपन्न करते हैं। तो चौकी तो आप लगाए ही रहते हैं, उस समय आपको क्या करना है, थोड़ा मंडप की तरह सजा दें, थोड़ी से फूलों से सजावट कर दें, थोड़ा सा मंडप जैसा अच्छा लगे, दीप वगैरह जला दें, और इसके बाद भगवान भोलेनाथ का बहुत ही विविध रूप से उनका श्रृंगार करें। माँ पार्वती का श्रृंगार भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, और इसके बाद भगवान भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती का विवाह करें। सर्वप्रथम वहाँ पर आप 2 वरमाला रखें, माँ पार्वती के हाथ से लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, और भगवान भोलेनाथ के हाथ से लगा के माँ पार्वती को पहनाएं। और इसके बाद आप गठबंधन करें, माँ को एक चुंदरी दें और भगवान भोलेनाथ पर पीला वस्त्र चढ़ाएं, और उसमें आप गठबंधन करें। सुपारी, पान, मौली और एक सिक्का रख कर और अक्षत रख के आप गठबंधन भी कर सकते हैं। और इसके बाद माँ पार्वती को भोलेनाथ के हाथ से लगाकर सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने लिए भी वहाँ पर सिंदूर की एक डिब्बी जरूर से रखें, और आप उससे जो है सिंदूर ले सकते हैं प्रसाद में। और माँ को जो है जितनी भी सुहाग की सामग्री हो वो जरूर से अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करें, और भगवान गणेश को भी आप वस्त्र अर्पित करें। और इसके बाद जो है आप उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, और इसके बाद फिर आप क्या करें, एक हवन जरूर से करें। उस हवन में आप 11, 21, 108 आहुति दें। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, और माँ भोलेनाथ की आरती करें माँ पार्वती के साथ, और इसके बाद गणेश भगवान की भी आरती करें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप यहाँ पर दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, और दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप जो है क्षमा प्रार्थना भगवान से करें कि हे भगवान, जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करें। और इसके बाद कुछ पंडितों के लिए भी दान निकालें, कुछ गरीबों को भी दान करें, क्योंकि दान पुण्य जो होता है हमारा पूजा से बढ़कर होता है, पूजा करने के बराबर होता है, इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी महाशिवरात्रि की पूजा को संपन्न कर सकते हैं, और सुख संपत्ति, मनोवांछित फल की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और इस तरह से महाशिवरात्रि की पूजा आप बहुत ही सरल विधि के द्वारा अपनी पूजा को परिपूर्ण रूप से कर सकते हैं, और इसका जो है फल आपको बहुत ही शुभदायक होगा, लाभदायक होगा, और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पूजा की विधि पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।